जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए गौतम बुद्ध जी जाने जाते हैं। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस समय ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन सी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई। इसी समय यदि हम देखें तो लगभग कुछ सालों के अंतर में ही जैन धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो सवाल यही उठता है कि नए धर्म यहाँ पर आ रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, और ना सिर्फ स्थापित हो रहे हैं बल्कि आम जनता के साथ साथ बड़े बड़े राजा लोग इन धर्मों को अपना रहे हैं, इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो शायद उस समय की जो सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था थी वह इतनी अच्छी नहीं थी कि पुराने धर्म को लोग मान सके, उसके नियम कानून कायदों का पालन कर सके, और इन्होंने नए धर्मों की स्थापना के साथ ही उनको अपनाने का या उनके अनुयायी बनने का फैसला लिया। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, उसी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी वजह से इन नए धर्मों की उत्पत्ति हुई। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई थी, कैसे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वीडियो में मैं गौतम बुद्ध जी के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं बताऊंगा या बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज का यह वीडियो इस पर आधारित है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के समय या उदय के समय वहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी कि जिसकी वजह से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। तो बौद्ध धर्म को लेकर कभी और या गौतम बुद्ध जी को लेकर किसी और वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कशन करूंगा। आज सिर्फ उतने फैक्ट्स, उतने तथ्य ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जितने आज के टॉपिक के लिए ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ यदि आपको ऐसा लगे कि गौतम बुद्ध जी के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में कम फैक्ट हैं तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म की स्थापना को लेकर उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय के जो कारण थे कि एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई, तो कौन से कारण थे उनके बारे में आज के वीडियो में ज़्यादातर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की स्थापना को लेकर बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना सबसे पहले आपको पता है कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, और इनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ये लुम्बिनी ग्राम नेपाल की तराई में कपिलवस्तु में स्थित था। जो 563 बीसी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ये वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। वैशाख पूर्णिमा जो बौद्ध धर्म है उसका पवित्र त्यौहार माना जाता है। क्यों माना जाता है पवित्र त्यौहार? क्योंकि यहाँ पर जो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था, या गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति थी, या गौतम बुद्ध जी की मृत्यु की बात करें, तो ये तीनों ही घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसी वजह से इसे पवित्र त्यौहार के रूप में जाना जाता है। इनके जन्म के बाद 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया, और विवाह हुआ था यशोधरा से, जो कि इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। काफ़ी सारे अन्य स्रोतों से इनके अन्य नाम बिंबा, गोपा आदि भी मिलते हैं। 16 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने 29वें वर्ष गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग किया तो इन्होंने जो समाज में दुख देखा, तो दुख के निवारण के लिए, ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग करते हुए ज्ञान की खोज के लिए चल दिए। और जब ये अपने इस मार्ग पर चल रहे थे तो काफ़ी सारे सन्यासियों से इनका मिलन हुआ, और उन सन्यासियों से प्रेरणा लेते हुए ही इन्होंने तपस्या कर 35 वर्ष की आयु में, यानी कि अपने जन्म के 35वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए थे, क्योंकि उससे पहले इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें उरुवेला यानी कि बोधगया में। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्होंने उरुवेला से सारनाथ
आकर अपना पहला प्रवचन दिया, और जो पहला प्रवचन दिया था ये दिया था 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को, जो 5 ब्राह्मण थे उन्हें, या 5 सन्यासी थे, उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। और ये सारी चीज धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जानी जाती है। इसी समय इन्होंने बौद्ध संघ की भी स्थापना कर दी थी। यही सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कर दी थी। तो एक तरह से यदि हम देखें तो लगभग इनकी आयु जब 35 वर्ष से अधिक हो चुकी थी तब इन्होंने बौद्ध संघ, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। यदि आप यहाँ पे लगभग समय की बात करें तो ये 528 से 27 ईसा पूर्व का समय मिलेगा आपको। तो इस समय लगभग बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। और इस बौद्ध धर्म की स्थापना के कारण की यदि हम बात करें तो जब भी आपको कभी कारण या पृष्ठभूमि जैसे शब्द आपके प्रश्नों में मिले तो हमेशा याद रखिएगा कि यह अतीत में जाकर इसका उत्तर मिलेगा आपको। जी हाँ, यदि हम बौद्ध धर्म की स्थापना की बात कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म की स्थापना के कारण आपको इसके अतीत में जाके मिलेंगे, इसके पास्ट में जाके मिलेंगे। तो अगर हम बौद्ध धर्म से पहले चलते हैं तो बौद्ध धर्म से पहले यहाँ पर वैदिक संस्कृति हुआ करती थी। तो वैदिक संस्कृति जो हुआ करती थी, तो अगर मैं वैदिक संस्कृति की बात करूं तो ये वैदिक संस्कृति को वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो वैदिक संस्कृति है उसकी स्थापना आर्यों के द्वारा हुई थी। आर्य अपने आप को सर्वोच्च मानते थे, कुलीन मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और इनकी जो ज्ञान का स्रोत था वो वेद थे, जिसकी वजह से इसे वैदिक संस्कृति नाम दिया गया था। अब जो वैदिक संस्कृति है ये अपने वेदों पर आधारित थी, और वेद 4 वेद थे कुल, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद वाला समय था इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता था, वहीं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता था। तो इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप एक एक करके नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसके जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं वो लिखते चलेंगे तो आपको आंसर लिखने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। तो वैदिक संस्कृति को आप 2 पार्ट में बांट सकते हो, एक ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। जो ऋग्वैदिक काल है उसका समय 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था, और जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व था। और यदि आपको अभी पता हो कि जो मैंने बौद्ध धर्म की स्थापना की बात की तो ये 600 ईसा पूर्व के बाद की बात की, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म ही 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। तो अगर हम बौद्ध धर्म की स्थापना की बात करना चाहते हैं तो उसके कारणों को हमें उत्तर वैदिक काल या वैदिक संस्कृति में ही ढूंढना होगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं सामाजिक व्यवस्था से। देखिए, आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो सामाजिक पृष्ठभूमि को पहले कवर कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो सामाजिक पृष्ठभूमि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वह सामाजिक पृष्ठभूमि है। तो सबसे पहले अभी हम करते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि। तो जो सोशल बैकग्राउंड, इसको इंग्लिश में आप सोशल बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। सोशल बैकग्राउंड क्या था यहाँ पर? देखिए, ऋग्वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी, और वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में थी। एक था सबसे ऊंचा ब्राह्मण, फिर थे क्षत्रिय, इसके बाद थे वैश्य, और सबसे नीचे थे शूद्र।
ये जो वर्ण व्यवस्था थी कर्म आधारित थी, मतलब जो भी व्यक्ति जो काम करना चाहेगा उस कर्म के हिसाब से उसे उस वर्ण का माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति यदि धार्मिक अनुष्ठान के काम करता है तो वह ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति ऋग्वैदिक काल में युद्ध करता है तो वह क्षत्रिय, यदि कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो वह वैश्य ऋग्वैदिक काल में, और यदि कोई निचले दर्जे के काम करता है तो वह शूद्र। तो मतलब जो भी व्यक्ति जो काम करता था उसके काम के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसे उस वर्ण का मान लिया जाता था। लेकिन समय बदलता है और जब उत्तर वैदिक काल यहाँ पर शुरू होता है तो उत्तर वैदिक काल के शुरू होने पर यहाँ पे जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो चुकी थी। जी हाँ, जो वर्ण व्यवस्था थी वह जाति आधारित हो चुकी थी। मतलब अब ब्राह्मण का जो पुत्र था वही पुत्र ब्राह्मण बनेगा, जो क्षत्रिय था क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय बनेगा, और जो वैश्य था उसका पुत्र वैश्य बनेगा, और जो शूद्र था उस शूद्र का पुत्र शूद्र बनेगा। तो यहाँ पर यदि इसको मैं एक शब्द में कहूँ तो यह वंशवाद था। जी हाँ, जो ऊंचे दर्जे के लोग थे उनके लिए वंशवाद एक पॉजिटिव था, और जो मैं अगर निचले दर्जे के लिए बात करूं, जो शूद्र लोग थे उनके लिए ये नेगेटिव था। कैसे था? क्योंकि जो व्यक्ति शूद्र था, जो निचले दर्जे के काम करता था, उसके बच्चों को भी हमेशा उन्हीं कामों को करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति ऊंचे दर्जे पे था उसके बच्चे हमेशा यहाँ पे ऊंचे दर्जे पर रहेंगे। तो यह एक तरीके का वंशवाद यहाँ पर उत्पन्न हो गया था। तो जब भी आपको कभी इतिहास या हिस्ट्री पढ़ने में कहीं वंशवाद मिले तो आप अपने आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर आपको हानि ही पड़नी होगी। मतलब वहाँ पर कोई ना कोई हानि दिखाई देगी, और इसका प्रभाव ना सिर्फ उस घर, उस परिवार, उस क्षेत्र के आसपास, बल्कि पूरे समाज में उसका प्रभाव होता है। तो यह यहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिलता है कि जब यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वह जाति आधारित हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब समाज में एक असमानता का दौर चलने लगा था, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण सर्वोच्च हुआ करते थे और शूद्र यहाँ पे निम्न दर्जे के हुआ करते थे। अच्छा, ब्राह्मण की सर्वोच्चता का कारण क्या होता था? यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ब्राह्मण को सर्वोच्च माना जाता था तो कौन से कारण थे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि वो धार्मिक अनुष्ठान के काम कराते थे, धार्मिक कार्य करते थे, जिसकी वजह से उन्हें सर्वोच्च बोला जाता था। लेकिन थोड़ा सा इसे हम और बढ़ाते हैं, इसकी जो डेफिनेशन जो आप जानते हैं इसको थोड़ा और स्प्रेड करते हैं। ब्राह्मण को सर्वोच्च क्यों कहा जाता था, इसकी सर्वोच्चता का कारण क्या था, उसके पीछे हम बात करते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में देखते हैं, इसकी सर्वोच्चता के कारण को। तो सर्वोच्चता का जो कारण था, सबसे पहला कारण तो था वही धार्मिक अनुष्ठान के कार्य करते थे वो। मतलब जो भी पूजा पाठ है, जो भी देवताओं से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, वो सारी कुछ ब्राह्मण के द्वारा की जाती थी। ये तो एक था ही। दूसरा, जो शिक्षा है यह भी ब्राह्मणों के द्वारा दी जाती थी। जी हाँ, यहाँ पर शिक्षा देने का अधिकार यदि किसी को था उस समय तो वो ब्राह्मण ही थे, और किसी को यहाँ पर शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। इसके अलावा जो वैद्य के रूप में भी जाने जाते थे वो कौन थे? ब्राह्मण। जी हाँ, वैद्य के रूप में यानी कि चिकित्सक के रूप में। देखिए, ब्राह्मण एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि शिक्षा के मामले में सर्वोच्चता के स्तर पे थे, तो इन्हें काफ़ी हद तक चिकित्सा विज्ञान के बारे में या चिकित्सा के बारे में भी काफ़ी हद तक यहाँ नॉलेज था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति थी वहाँ पर। तो जिस वजह से यहाँ पर इन्हें वैद्य के रूप में भी जाना जाता था। तो ये कुछ कारण थे, जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान करना, शिक्षा करना, वैद्य के रूप में कार्य करना। तो ये ऐसे काम थे जो सिर्फ ब्राह्मण किया करते थे। आज भी हमारे समाज में इन व्यक्तियों को सर्वोच्चता का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पूजा पाठ कराने के लिए ब्राह्मण आते हैं
उन्हें भी हम बेहद कहना चाहिए इज्जत प्रदान करते हैं और वो हमारे लिए सर्वोच्च होते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान के कार्य देखें हम, शिक्षा के लिए जो हमारे गुरु होते हैं उन्हें भी हम बहुत महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं। वहीं वैद्य यानी कि डॉक्टर आज के समय के, उन्हें भी हम बहुत महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं। तो जब आज के समय पे इतना महत्वपूर्ण दर्जा इन व्यक्तियों को दिया जाता है तो उस समय तो सिर्फ एक व्यक्ति था जो ये सारे काम किया करता था। सोचिए उस व्यक्ति को उस समय क्या दर्जा दिया जाता होगा। तो इस वजह से ब्राह्मण को सर्वोच्च माना जाता था। इवन एक टाइम तो ऐसा आया था कि ये क्षत्रिय से काफ़ी हद तक ऊंचे हो चुके थे। यदि क्षत्रियों में कोई राजा कोई परामर्श लेना चाहता था तो वह ब्राह्मण के पास ही जाता था। आपने जब भी कभी इतिहास पढ़ा होगा तो आपने इसका उल्लेख भी देखा होगा कि वहाँ पर बताया गया है कि जो राजा थे वह इन ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार ही अपने कार्य किया करते थे। तो इस तरह से ब्राह्मण सर्वोच्च पद पर आसीन हो चुके थे उस समय। जबकि अगर क्षत्रिय की बात करूं तो क्षत्रिय शक्ति के कारण, युद्ध में शक्ति का बहुत महत्व होता है, तो ये अपनी शक्ति के कारण सर्वोच्चता के पद पर आसीन थे। लेकिन यहाँ पर वैश्य अपने व्यापार के लिए जाने जाते थे और शूद्र निचले दर्जे के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति थी शूद्रों की, क्योंकि ये निचले दर्जे के काम भी करते थे और इनको समाज में कोई विशेष दर्जा भी नहीं प्राप्त था। तो इस वर्ण व्यवस्था के कारण ही यहाँ पर समाज में एक असमानता उत्पन्न हुई थी। तो सबसे पहला तो आप यहाँ याद रखिएगा कि समाज में असमानता का उत्पन्न होना। इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण थे जो यहाँ पे मुख्य आधार बने थे एक अलग धर्म की उत्पत्ति का। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ तो जो शूद्र थे इन्हें वैदिक शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को वैदिक शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो शूद्र थे वो वैदिक शिक्षा नहीं पा सकते थे। और यदि यहाँ पर शूद्र वैदिक शिक्षा नहीं पा सकते थे तो आप यह बात देखिए कि एक अशिक्षित वर्ग भी यहाँ पर उत्पन्न हो रहा था इस उत्तर वैदिक काल के समाज में। चूंकि क्षत्रिय, वैश्य और जो ब्राह्मण थे ये तो शिक्षित वर्ग में आते थे, लेकिन शूद्र अशिक्षित होते जा रहे थे। वहीं जो शूद्रों की आने वाली पीढ़ी थी वह भी अशिक्षित ही हो रही थी। वह कैसे, वह समझिएगा। जो शूद्र के पुत्र थे या शूद्रों में एक उपनयन संस्कार नहीं होता था। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, उपनयन संस्कार। ये उपनयन संस्कार क्या है वह समझिए। हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं उन संस्कारों में से 10वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार। इसमें यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, इसीलिए इसे यज्ञोपवीत जो संस्कार है उसे भी इस नाम से जाना जाता है। इसमें जब जो पुत्र होता है, जो बालक होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, वह जब ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है तो उसे उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। आपने पुराने समय पे देखा होगा लोग शिक्षा पाने के लिए जो ऋषि हैं उनके पास जाया करते थे। तो इसी को उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण में 8वें वर्ष और क्षत्रिय में 11वें वर्ष और जो वैश्य हैं उनमें 12वें वर्ष बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जो शूद्र हैं इन्हें उपनयन संस्कार का भी अधिकार नहीं था, ये भी अधिकार उनसे छीना गया था। इसके अलावा जो अगला, पहला तो ये वर्ण व्यवस्था है ही, इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा, शूद्रों को वैदिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। तीसरा, शूद्र उपनयन संस्कार में भाग नहीं ले सकते थे। चौथा, यहाँ मैं स्त्रियों की बात करूँगा। तो स्त्रियों की जो दशा थी ये काफ़ी खराब हो चुकी थी। और वह किस तरह से खराब हो चुकी थी, तो यह बात समझिए कि जो स्त्रियां थीं इन्हें भी उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। जी हाँ, इन्हें भी उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। मतलब कि जो यहाँ पर उपनयन संस्कार की बात की थी वह अधिकार स्त्रियों को भी नहीं था। इसके अलावा जो अगला यहाँ पे पॉइंट है कि स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। जी हाँ,
पैतृक संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं था किसे, स्त्रियों को। इसके अलावा जो स्त्रियां थीं इनकी दशा और भी हीन हो चुकी थी, क्योंकि इन्हें जो सभा होती थी, सभा क्या होती है वह समझिएगा। सभा उस समय श्रेष्ठ जनों की एक संस्था हुआ करती थी, तो उस सभा में इन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो भाग लेने का अधिकार नहीं था किसे, स्त्री को, किसमें, सभा में। और सभा कौन होती थी, उस समय की श्रेष्ठ संस्था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम बात करें वर्ण व्यवस्था की, शूद्रों को वैदिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, स्त्रियों की दशा खराब हो चुकी थी क्योंकि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था, पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार नहीं था, वहीं सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं था। और भी कई सारे ऐसे कारण थे जिससे समाज में एक असमानता का दौर चला जा रहा था, जिसकी वजह से एक नए धर्म के आने पर जब उस नए धर्म में काफ़ी अच्छी सहूलियत मिली तो लोगों ने उस धर्म में जाना, उस धर्म को अपनाना काफ़ी बेहतर समझा। अब हम इसी चीज़ को, क्योंकि हम एक तरफ सिर्फ सिक्के के एक पहलू को नहीं देखेंगे, हम दूसरे पहलू को भी देखेंगे। मतलब कि यदि उत्तर वैदिक काल में ये सारी असमानताएं मिल रही थी तो क्या बौद्ध धर्म में ये सब समानताएं ये समानता के रूप में प्रदान की जा रही थी? तो इन सब चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ कारण बता दिए और आपने ये लिख लिए, आपको पता ही नहीं है कि बौद्ध धर्म में ये इस चीज़ को लेकर कुछ अच्छा काम किया गया था कि नहीं किया गया था, या ये सारे अधिकार बौद्ध धर्म में दिए गए थे या नहीं दिए गए थे, क्या बौद्ध धर्म इन सब चीज़ों से हटकर था। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि बौद्ध धर्म इन सब असमानताओं को किस तरह से दूर करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक में हम रखेंगे उत्तर वैदिक काल को, जो कि बौद्ध धर्म के आने के पहले का समय था, और दूसरे में हम रखेंगे, एक में रखेंगे हम उत्तर वैदिक काल को, और दूसरे में हम रखेंगे बौद्ध धर्म को। तो अब यहां पे हम कंपेयर करेंगे कि यहां पर जो नया धर्म आया बौद्ध धर्म, इसमें किस तरह से लोगों को सहजता हुई, और जो उत्तर वैदिक काल था इसमें कौन सी सामाजिक व्यवस्था खराब थी जिसकी वजह से एक नए धर्म की तरफ लोग चल पड़े। तो सबसे पहला तो यहां पर वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आपको पता है कि सर्वोच्च होते थे ब्राह्मण, फिर दूसरे नंबर पे आते थे क्षत्रिय, फिर तीसरे नंबर पे वैश्य, और अंतिम होते थे शूद्र। तो यहाँ पे सामाजिक असमानता, चूंकि जाति आधारित वर्ण व्यवस्था होती थी, मतलब जाति में ऊंच नीच का भेदभाव यहाँ पे उत्पन्न हो चुका था। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संघ स्थापित किया गया था, जो कि मैंने बताया था अभी, इसी वजह से मैंने वहाँ फैक्ट डिस्कस किया था कि बौद्ध संघ स्थापित हो चुका था सारनाथ में। तो जो बौद्ध संघ थे, इस बौद्ध संघ में हर जाति के व्यक्ति को प्रवेश दिया गया था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कोई भी जाति व्यवस्था काम नहीं करती थी, मतलब बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था का विरोध करता था, क्योंकि यहां पर किसी भी जाति के व्यक्ति को किसी विशेष मापदंड से नहीं मापा तोला जाता था। यहां पर हर जाति के लोग एक समान हुआ करते थे। तो सबसे पहला जो व्यक्तियों में यहां पर समानता का भावना उत्पन्न हुआ, और यहां पे असमानता। दूसरी बात करता हूं यहां पे कि यहाँ पे सर्वोच्चता थी इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण की। समझिएगा, बहुत मुख्य यहाँ पर बिंदु में बता रहा हूँ, यहाँ पे सर्वोच्चता है ब्राह्मण की, लेकिन यहाँ सर्वोच्चता, इसमें लिख देता हूँ मैं कि सर्वोच्चता है, सर्वोच्च माना जा रहा है ब्राह्मण को, लेकिन यहाँ पर सर्वोच्च होने का कोई भी यहाँ पे तथ्य नहीं दिखाई देता है। क्यों? चूंकि जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद लौटे थे, तब उन्होंने लोगों के पास जाकर उनसे मिलकर उन्हें प्रवचन दिया था। यहाँ पर कोई भी उन्होंने कोई
स्पेशली किसी व्यक्ति को ट्रीट नहीं किया था कि यही व्यक्ति बस मेरे पास आ सकता है, या इसी व्यक्ति को, इसी धर्म के, इसी जाति के व्यक्ति को मैं ज्ञान दूंगा या अपने प्रवचन दूंगा। तो यहाँ पे सर्वोच्चता का कोई मापदंड नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक और चीज़ थी कि ब्राह्मण यहाँ पे संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे। इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथ थे वह भी संस्कृत में हुआ करते थे। तो जिस तरह पुनर्जागरण में जो बाइबल के लिए मैंने बताया था कि वहाँ पे जो आसान भाषा में या जो स्थानीय भाषा थी, बाइबल उस भाषा में नहीं थी, जिसकी वजह से जो पादरी कहते थे, जो वहाँ के धार्मिक गुरु कहते थे, वही लोगों को मानना पड़ता था। इसी प्रकार से यहाँ देखा जा सकता है कि संस्कृत भाषा आसान भाषा नहीं थी और हर एक व्यक्ति को नहीं आती थी, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण उन्हें बताते थे वही वह मानते थे। लेकिन इन्होंने, जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन पाली भाषा में दिए, और पाली और जो प्राकृत भाषा थी वो आसानी से समझ में आती थी। लोग इसी वजह से इन धर्मों से जुड़ पाए। यदि आपसे पूछा जाए कि इतना तेजी से यह धर्म क्यों फैला, तो इसके पीछे आप एक कारण इसकी भाषा भी ले सकते हैं। यह भाषा चूंकि यहाँ के प्रवचन के रूप में प्रवचन के लिए उपयोग की जाती थी, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाए या ज़्यादा जुड़ पाए इस धर्म के साथ। इसके अलावा जो तीसरा यहाँ पर है कि यहाँ पर ईश्वर प्रतिष्ठा पर बल दिया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में मानव प्रतिष्ठा की बात की गई है। जी हाँ, जो बौद्ध धर्म है उसमें मानव प्रतिष्ठा की बात की गई है, मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। मतलब यहाँ पे संसार में हमारे जो आसपास जो मानव है, हमें उन सब की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए, यह सब बताया गया है बौद्ध धर्म में। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये कुछ कारण हुए, ये कंपेयर करते जा रहे हो, यही आपके पॉइंट्स बन सकते हैं जिन्हें आप आसानी से लिख सकते हो। और यहाँ पर इसीलिए मैं एग्जैक्टली ड्राफ्ट करके भी इसलिए नहीं बताता हूँ, जिसकी वजह यही है कि आप इसे समझें और खुद अपने शब्दों में जिस तरह चाहें उस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि यदि मैं जो बताऊँगा अगर एग्जैक्टली आप उसे ही लिखेंगे तो काफ़ी समानताएं होंगी, लेकिन यदि आप समझ के अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपको काफ़ी अलग अलग यहाँ पे आंसर देखने को मिलेंगे, और इसमें आप अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगला जो हम स्टार्ट करते हैं, अभी तो सिर्फ कुछ यहाँ पे पॉइंट हुए हैं, इसके अलावा भी अभी पॉइंट हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो बौद्ध धर्म और उत्तर वैदिक काल में जो असमानता है वह कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र को वैदिक शिक्षा दी जा रही है, वैदिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, वैदिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। जबकि यहाँ पर शूद्र यानी कि वर्ण व्यवस्था का ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ण व्यवस्था का ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ण व्यवस्था अपनाई ही नहीं जा रही है। तब यहाँ पर शूद्र को भी शिक्षा दी जा रही है, वैदिक शिक्षा तो नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर शूद्र को भी शिक्षा प्राप्त हो रही है। यहाँ पर शूद्र अशिक्षित है और जबकि शूद्र यहाँ पर शिक्षित है, तो अशिक्षित वर्ग यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है जबकि यहाँ पर शिक्षित वर्ग उत्पन्न हो रहा है, या शिक्षित वर्ग अशिक्षित से शिक्षित वर्ग बन रहा है। तो एक ये कमी थी यहाँ पर, और यहाँ पे इस कमी को पूरा किया गया है। वहीं इसके बाद यदि मैं बात करूँ कि शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, ये भी यहाँ पे एक असमानता की बात हो रही है। तो उपनयन संस्कार की बात हो रही है यहाँ पे, तो एग्जैक्टली यही चीज़ कह सकते हो आप कि यहाँ पर शूद्र को शिक्षा दी जा रही है तो उनके बच्चों को भी दी जाएगी, तो उपनयन संस्कार का यहाँ कोई मतलब नहीं बचता है। अब लेकिन यहाँ पे असमानता के रूप में लिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही शिक्षा दी जा रही है शूद्र को, तो उनके बच्चों को भी दी जा रही है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी समानता ही दी जा रही है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ तो उपनयन संस्कार एक असमानता के रूप में लिया जाता था, वहीं यहाँ शिक्षा सभी को मिल रही है, तो इसका महत्व ही नहीं बचता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। वहां पर जो स्त्रियां थीं इन्हें भी उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, लेकिन यहां पर
पहली बात तो ये कि क्या बौद्ध संघ में स्त्रियां शामिल हो सकती थी? जी हां, हर जाति वर्ग के लोग शामिल हो सकते थे, साथ ही स्त्रियां भी शामिल हो सकती थी। तो स्त्रियां भी शामिल हो सकती थी किसमें? बौद्ध संघ में। और बौद्ध संघ में शिक्षा सभी को एक समान दी जाती थी, हर जाति हर वर्ण के लोगों को, और साथ में स्त्रियां भी शामिल थी। तो यहाँ पे जो स्त्रियों के साथ उपनयन संस्कार के तहत जो अन्याय हो रहा था वह यहाँ पर नहीं हो रहा था। इसके अलावा जो पैतृक संपत्ति है, यहाँ पर पैतृक संपत्ति की अगर यदि मैं बात करूँ तो पैतृक संपत्ति का यहाँ कोई बात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मठ की स्थापना की गई थी और मठ में भिक्षु भिक्षुणी यहाँ पर रहते थे और अपने धार्मिक जीवन को व्यतीत करते थे। और जो दुख के कारण होते थे, क्योंकि संपत्ति एक दुख का ही कारण माना जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके बारे में कोई खास आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पे सभा में भाग लेने का अधिकार, तो चूँकि जो स्त्रियां हैं वह बौद्ध संघ में ऑलरेडी शामिल हो चुकी थी और यहाँ पे कोई अलग संस्था ऐसी थी नहीं जो विशेष लोगों की संस्था हो जिसमें स्त्रियां भाग न ले सकें। तो ये भी एक समानता की दृष्टि से देखा गया कि स्त्रियों को यहाँ पे सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं था, जबकि ऐसी कोई विशेष संस्था थी ही नहीं जहां पर स्त्रियां भाग नहीं ले सकती या किसी व्यक्ति को विशेष मापदंड के तहत वहां पर चुना जाता था। तो एक इस तरह देखेंगे आप कि बौद्ध धर्म में सभी को समानता प्रदान की जा रही है, जबकि उत्तर वैदिक काल में एक असमानता का जो भाव है वह उत्पन्न हो चुका था। तो ये थी सामाजिक पृष्ठभूमि। इसके अलावा भी आपके पास यदि और अच्छे कोई कारण है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप इन कारणों को भी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। इन कारणों के तहत आप समझ पाएंगे कि ऐसी कौन सी सामाजिक पृष्ठभूमि थी, यानी कि कौन सी ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसके तहत यहाँ असमानता उत्पन्न हुई और लोगों ने एक नए धर्म यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब हम इसके बाद करेंगे आर्थिक पृष्ठभूमि की बात। यदि मैं आर्थिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो आर्थिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो आर्थिक पृष्ठभूमि है यहां पर इस आर्थिक पृष्ठभूमि या इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है उसके अंतर्गत फिर से मैं यहाँ पर वैदिक संस्कृति को वापस से बताना चाहूँगा या वैदिक सभ्यता को बताना चाहूँगा। इस वैदिक संस्कृति को जैसा कि आपको पता है कि हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऋग वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व यानी कि बीसी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसको मैंने दोबारा क्यों बताया, क्योंकि यहां पर जो उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व, इससे पहले ही लोहे की खोज हो गई थी। जी हां, ये ऐसा एक रीजन है जिससे काफी आर्थिक परिवर्तन हुए थे। जी हां, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता के समय पर ही या वैदिक संस्कृति के समय पर ही लोहे की खोज हो चुकी थी, जो कि सबसे बड़ी खोज थी उस समय की, क्योंकि लोहे से काफ़ी सारे उपकरण बने थे। अब इन उपकरणों को मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले उपकरण की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर बनी थी कुल्हाड़ी। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर क्या बनी थी? कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी से क्या होता है? कुल्हाड़ी से यहाँ पर लकड़ी काटी जाती है। लकड़ी काटी जाती है, लेकिन कहाँ की लकड़ी काटी जाती है और लकड़ी काटना क्यों है? सबसे पहली चीज़ तो जो हमने कभी भी कोई सभ्यता पढ़ी होगी, चाहे आप कोई भी सभ्यता ले लीजिए एग्जाम्पल में, चाहे वो विश्व में नील नदी के पास की सभ्यता हो या भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता हो या और भी कोई सभ्यता हो, ये ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के पास ही मिलती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मानव है या कोई भी ऐसा जीवित व्यक्ति है जो
जीवन को का निर्वहन करना चाहता है तो उसके लिए जो ज़रूरी या आवश्यक वस्तुएं हैं वह नदियों के पास ही मिलेंगी। इवन पीने का पानी तो चाहिए ही उसे, तो पीने का पानी के लिए भी नदियां ही उस समय उपयोग में ली जाती थी। उस समय कोई ऐसा तो था नहीं कि ट्यूबवेल था, है ना, नलकूप खोल दिया, तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो यहाँ पर नदियाँ ही यहाँ पे मुख्य स्रोत हुआ करती थी पानी की, तो इसी वजह से लोग इसके पास ही निवास किया करते थे। लेकिन नदियों के पास होने के साथ ही यहाँ पर जंगल भी ढेर सारे हुआ करते थे, पेड़ पौधे बड़े बड़े हुआ करते थे। तो इन पेड़ पौधों के पास रहना इतना आसान नहीं था। अब जबकि यहाँ कोई व्यक्ति रहा करता था तो फिर जानवर भी रहते थे, तो उनसे भी बचने के लिए यहाँ पर एक ऐसे औजार की ज़रूरत थी, एक नुकीले या ऐसे मजबूत औजार की ज़रूरत थी जिसकी वजह से लोग सरवाइव कर सकें। तब तो लेकिन लोहा था नहीं, तो वह यहाँ पे नोकदार पर जो पत्थर होते थे, कटीले पत्थर होते थे, उनका उपयोग करते थे। जो लकड़ी है उन्हें ऐसा बना दिया करते थे छील छील कर कि वो उनमें नोक आ जाती थी, जिसकी वजह से वह अपनी रक्षा किया करते थे। लेकिन इससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब लोहे की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पे पहली जो चीज़ या पहली जो वस्तु बनी वो कौन सी थी? कुल्हाड़ी। तो यदि मैं कुल्हाड़ी की बात करूँ तो आप समझिए कि कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी गई, और लकड़ी से काटने का मेरा मतलब है कि पूरे के पूरे जंगल भी काटे गए। पूरे जंगल नहीं, लेकिन जहाँ जिस व्यक्ति को जहाँ पर निवास करना होता था वहाँ के स्थान को वह हटा देता था, और जंगल हटने के बाद वहाँ कृषि योग्य भूमि का निर्माण करता था। जी हाँ, तो कृषि योग्य भूमि का निर्माण, और या फिर कह सकते हैं आप, ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले कृषि योग्य भूमि ही नहीं थी, तो कृषि योग्य भूमि का निर्माण तो करता था, या फिर कह सकते हो कि कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करता था। तो कृषि योग्य भूमि में वृद्धि कैसे हुई? जब यहाँ लोहे की जो खोज थी उससे कुल्हाड़ी निर्मित हुई, और कुल्हाड़ी से यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ पौधे काट कर यहाँ पे कृषि योग्य भूमि को बनाया गया या उसका निर्माण किया गया। तो एक तो ये था। अब जब कृषि योग्य भूमि बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत यहाँ पर जो वस्तुओं का उत्पादन है वह बढ़ जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो बहुत प्रमुख है कि लोग अपने रहने का स्थान बनाएंगे, रहने का स्थान, और ये जो रहने का स्थान बनाएंगे यही गांव या नगर के रूप में स्थापित होगा, और इनमें से कई सारे गांव और नगरों को मिलाकर जनपदों का निर्माण होगा, जिसके बाद ही हमने 16 महाजनपद सुने। जी हाँ, आपने अगर वैदिक संस्कृति के बाद जो जनपदों के नाम सुने होंगे तो उनमें 16 महाजनपद के नाम सुने। ये वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बाद ही आए थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि इससे पहले गांव और नगर बने, और इन्हीं नगरों को मिलाकर यहाँ जनपद बने थे, और उनमें से जो जनपद प्रमुख थे उन्हें 16 महाजनपद के नाम से जाना गया। तो ये भी एक कारण था। तो कुल्हाड़ी यहाँ पे बहुत बड़ा अहम उपकरण था लोहे का। दूसरा यहाँ पे जो मुख्य उपकरण यहाँ पे है वह है हथियार। जी हाँ, अब हथियार कौन सा हथियार? तलवार ले लीजिए, भाला ले लीजिए, चाकू ले लीजिए, या जो तीर कमान होते थे तो तीर में जो नोक बनाई जाती थी वह लोहे के द्वारा निर्मित होती थी। तो आप कह सकते हैं कि हथियारों का उपयोग भी लोहे की खोज के साथ बढ़ गया, और इन हथियारों का उपयोग करते ही यहाँ पे जो शासक होते थे इन्होंने अपने जो क्षेत्र थे उनको बढ़ाना चालू कर दिया, और इस तरह बड़े बड़े महाजनपद बने, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इसी के साथ 16 महाजनपद के नाम सुनने में मिल जाते हैं। तो आप देखिए 16 महाजनपद ये वैदिक काल के बाद के ही माने जाते हैं, और इसके पीछे कारण लोहा ही था, क्योंकि लोहे की उत्पत्ति के साथ ही हथियार बने, और इन हथियारों के द्वारा ही यहाँ पे शासन व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। तो एक लोहे की उत्पत्ति में जो कुल्हाड़ी और हथियार, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रमुख जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर है हल की फाल। फाल समझते हैं क्या होता है? फाल मतलब कि जो हल होता है वो जब ज़मीन को खोदता है तो खोदने पर उसको कोई नुकीली चीज़ चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो हल्की फाल थी, तो ये हल्की फाल या फॉल जो भी है, तो इसका उपयोग किया जाता था
भूमि है उसे खोदने के लिए और भूमि को कृषि योग्य या कहना चाहिए उत्पादक योग्य बनाने के लिए हल्की फाल का उपयोग किया जाता था। अब जैसे ही यहाँ पर हल्की फाल का यानी कि जो हल्की फाल है इस उपकरण को अच्छे से बनाया जाने लगा, जिसके बाद कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। अब कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने लगी तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होने पर यहां पे मैं कारणों को लिखते चलता हूं। पहली चीज तो यहां पर जो आर्थिक कारण है, लोहे की खोज, ठीक है। दूसरा कारण, जब लोहे की खोज हुई तो हल्की फाल बनी और हल्की फाल के साथ ही यहां पे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई। तीसरी चीज, जब कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई तो जो वस्तुएं थी इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, क्योंकि यहाँ पे नए नए गांव एवं नगर जो कि कुल्हाड़ी के औजार का उपयोग करते हुए, कुल्हाड़ी औजार का उपयोग करते हुए यहाँ नए नए गांव नगर बन चुके थे, तो वस्तुएं भी वहाँ पर पहुँचाई जाती थी। तो इनके लिए जो कृषि उत्पादकता जो बढ़ी थी तो इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना था। तो इनको ले जाने के लिए पशु की ज़रूरत होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पशुपालन में वृद्धि देखी गई। जी हाँ, एक ये भी कारण था कि पशुपालन में वृद्धि हो चुकी थी और पशुपालन में वृद्धि होने पर जो पशु का महत्व था वह बढ़ गया था। अब पशु इतने ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे कि लोगों को लगता था इन्हें कोई ना मारे। क्यों ज़रूरी हो गए थे, रीज़न क्या था उसके पीछे? तो रीज़न यहाँ पर समझिएगा ये था कि पशु का उपयोग करके ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं ले जाई जा रही हैं। दूसरा उपयोग, जो हल चलाया जा रहा है वह भी पशु के सहायता से चलाया जा रहा है। तो पशु बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रमुख हो चुके थे। तो पशुओं को ना मारा जाए, यदि मारा जाएगा तो उनका उपयोग कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पशु बहुत ही कीमती हो चले थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर पशु को ना मारा जाए मतलब अहिंसा का कॉन्सेप्ट आने की बात हो रही है। तो पशुपालन में वृद्धि होने के साथ ही यहाँ पर अहिंसा की ज़रूरत महसूस की गई। तो इस वजह से अहिंसा भी एक कारण मान सकते हो कि हिंसा ना हो, किसी जानवर को ना माना जाए। तो यहाँ अहिंसा को काफ़ी ज़रूरतमंद महसूस किया जाने लगा कि अहिंसा होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा होगी तो ये पशु मरेंगे और पशु मरेंगे तो लोगों को, या कहना चाहिए जो व्यापारी वर्ग है उसको काफ़ी नुकसान होगा। अब यहाँ पर देखिए, चाहे वो लोहे की खोज हो, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, पशुपालन में वृद्धि हो, तो इन सब से एक वर्ण को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। वो कौन सा वर्ण था? पहले तो चारों वर्ण की बात कर लेते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे क्षत्रिय को तो फायदा हो ही रहा था, क्योंकि उसके पास जो शक्ति थी, उसकी जो शक्ति व्यवस्था थी उसमें वृद्धि हुई थी, हथियार मिल गए थे। लेकिन जो यहाँ पे मैं आर्थिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं, तो इस हिसाब से वैश्य यानी कि व्यापारी को ज्यादा लाभ हुआ था, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर पा रहे थे। मतलब जो इस लोहे की उत्पत्ति या कृषि के उत्पादन में वृद्धि से सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ था, तो वो वर्ग था व्यापारी वर्ग या वैश्य वर्ग। तो वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्थिति में सुधार। तो आप एक कारण ये भी ले सकते हैं कि वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था। अब चूंकि वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था, तो यह बहुत ज़रूरी हो गया था कि अब वह अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करे। तो यहाँ पर अब वह यह चाहता था कि हमें भी, चूंकि हमारी आर्थिक समृद्धि हो चुकी है, तो अब सामाजिक समृद्धि भी होना चाहिए। तो एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ उसे बराबर का दर्जा मिले, क्योंकि यहाँ तो सर्वोच्च ब्राह्मण और क्षत्रिय है, तो उसे समानता का कोई एहसास ही नहीं हो पाता था। लेकिन जो एक अलग धर्म आ रहा था, जो बौद्ध धर्म था, वहाँ तो सारी जाति के लोग एक समान हुआ करते थे। तो इस वजह से जो वैश्य वर्ग था वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार चाहता था, मतलब कि वो किसी और धर्म में अपनी समानता को देखता था। तो ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे या कारण के तौर पे ले सकते हो आप। इसके अलावा जो छठवां है यहाँ पर प्रमुख है, जो कर व्यवस्था थी। ये जो कर व्यवस्था है,
अब कर व्यवस्था कैसी थी? पहली चीज तो जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत यहां पे नियमित कर व्यवस्था थी, नियमित कर व्यवस्था थी। अब यहां पर उत्तर वैदिक काल में नियमित कर व्यवस्था है, जबकि जो कहना चाहिए कि आने वाला समय था वहां पर जो व्यापारी वर्ग को फायदा हो रहा था, तो वो कर कब देता था या कर किसको देता था? वह समझिए कि नियमित कर व्यवस्था तो थी, लेकिन कर किसको दिया जाता था? तो यहां पर जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे इन्हें कर देना पड़ता था, क्योंकि ये वैश्य, केवल वैश्य वर्ग यहां पर कर देता था और ब्राह्मण और क्षत्रिय इस दिए गए कर पे अपना जीवन यापन करते थे। तो एक जो कर व्यवस्था थी या जो असमान कर व्यवस्था थी, इससे भी, या नियमित कर व्यवस्था थी, इससे भी लोग छुटकारा पाना चाहते थे। तो इस कर व्यवस्था के से जो परेशान होकर जो व्यक्ति परेशान हो चुका था, वह ऐसे समाज की, ऐसे धर्म की कामना कर रहा था जहां पर उसे इन व्यवस्थाओं से मुक्ति मिल सके। तो ये कुछ कारण थे जो आर्थिक कारणों में आप लिख सकते हो, चाहे वो लोहे की खोज हो, चाहे वो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, चाहे वो पशुपालन में वृद्धि हो, चाहे वो अहिंसा का जो स्थापना है या अहिंसा को अपनाया जाना है, उस चीज़ को ले सकते हैं आप, या वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार की बात हो, या कर व्यवस्था के नियमितीकरण से जो हट जाने की बात हो, या कर व्यवस्था से जो परेशान हो चुके हैं कि सिर्फ एक वर्ग दे रहा है कर और बाकी के जो दो वर्ग हैं वो उस कर या उस राजस्व में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये एक असमानता यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये काफ़ी कहना चाहिए कि एक नेगेटिव या नकारात्मक रूप से देखा जाता है कि यहाँ पर जो समाज के लोग हैं वह विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं और असमानता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि यहाँ जो बौद्ध धर्म आ रहा है वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। बल्कि यहाँ तो बौद्ध धर्म कहता है, जो बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको, कि बौद्ध धर्म कहता है कि आप मठ में रहो, धार्मिक जीवन व्यतीत करो और धार्मिक जीवन व्यतीत करो और दुख से और कहना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति करो। दुख के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला आर्य सत्य था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निवारण और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो यहाँ पे जो कहना चाहिए कि दुख के बारे में इतना इन्होंने बताया था, तो यहाँ पे दुख के कारण यहाँ पे संपत्ति भी ले सकते हो आप, जिसकी वजह से यहाँ पे समाज में एक असमानता का दौर व्याप्त हो चुका था। तो इसी से मुक्ति देने के लिए यहाँ पे एक अलग धर्म की स्थापना की बात की गई थी। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये जो सभी कारण हैं ये एक ऐसे सामाजिक और आर्थिक कारण थे जिसके तहत यहाँ पर एक नए धर्म को लाने या आने पर इतना प्रोत्साहन मिला। लोगों ने नए धर्म के आने पर उसका स्वागत किया, क्योंकि उन्हें एक जो सामाजिक समानता और एक आर्थिक समानता का अनुभव हो रहा था वह इन धर्मों को अपनाने पर हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने इन धर्मों की तरफ जाना अच्छा समझा या सहज समझा। तो आप बहुत अच्छे से इसे बौद्ध धर्म के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसे जैन धर्म के लिए भी तैयार करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं, कोई खास यहाँ पर परिवर्तन नहीं मिलेगा। यदि आप यहाँ देखें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनमें से कोई भी धर्म के लिए यहाँ पर आता है कि उसकी उत्पत्ति की जो सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा कीजिए, तो आप इसी चीज़ को भी वहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ थोड़े से बदलाव करने होंगे, वह आप बिल्कुल कर लेंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप उसे भी कर लेंगे। तो जो मैंने आज बताया है वह बौद्ध धर्म के लिए है, आप उससे तैयार कीजिए जैन धर्म के लिए। यदि इसे समझने में कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, चूँकि ऐसे लोगों तक पहुँच सके जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस नहीं दे पाते हैं या ज़्यादा फीस ना देने के कारण कहीं पढ़ नहीं पाते हैं, उन तक यह वीडियो पहुंच सके और वह अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। और जो भी व्यक्ति इन तैयारी में आ जाता है एक बार, वह खुद ही उस तैयारी को अच्छे से कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई चीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।